वो छवियां भुलाए नहीं भूलती हैं। इतिहास तय करेगा क्या पाया क्या खोया। इन दिनों एक फिल्म की बहुत चर्चा है। इस देश की भारत माता की छाती पे बहुत दाग है। 83 में सिखों के साथ होता है, 2002 में गुजरात होता है। सर ये सारे दाग हैं कश्मीरी पंडितों के दाग के साथ साथ। हम ना तो अपनों के हो सके और ना ही हम पर भारत के उच्च अधिकारियों को भरोसा। चुनाव भले कोई और जीत जाए, लेकिन आपके दल के सबसे कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे और रहेंगे। एक मुसलमान लड़की कश्मीरी पंडित के दर्द और गम को समेट करके लोगों के समक्ष रखेगी, यह हिंदुस्तान है सर। इससे पहले कि यहां सब कुछ बदल जाए, ये बदला लेने वाले फलसफे को ही आकर के बदल। इस देश में भी कई घर में यूक्रेन बना पड़ा है सर, कई राज्यों में यूक्रेन बना पड़ा है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, कश्मीर में बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं। 5 अगस्त 2019 की एक वर्ष मेरा हुआ था उस समय सदन में। वो छवियां भुलाए नहीं भूलती हैं। इतिहास तय करेगा क्या पाया क्या खोया। लेकिन सर मैं 47 से लेकर अब तक जब कश्मीर का इतिहास देखता हूं, दिक्कतें आपके समय नहीं, ऐसा कि नहीं, पहले भी थी, बहुत दिक्कतें थी सर। कश्मीर में एक मेन स्ट्रीम हुआ करता था, मेन स्ट्रीम 370। मैंने कहा ना इतिहास मूल्यांकन करेगा, लेकिन उस मेन स्ट्रीम का जिबा कर दिया गया, कत्ल हो गया। वो मेन स्ट्रीम नहीं एग्जिस्ट करता है। आपको भी दिक्कतें इसलिए आ रही हैं कि पहले आपने मेन स्ट्रीम को डिलेजिटिमाइज किया, फिर उसका कत्ल कर दिया, और आज परिस्थिति यह है। मैं आपको बताऊं, इस किताब का मैंने पहले भी जिक्र किया था। एक सिपाही कहता है कश्मीर का कि एक मिनट, वो कहता है और बहुत पीड़ा से कहता है, वो कहता है कि हाँ, हम ना तो अपनों के हो सके और ना ही हम पर भारत के उच्च अधिकारियों को भरोसा। ये जो भरोसे का सूचकांक कश्मीर में खत्म हुआ, ये चिंता का विषय है। मैं नहीं समझता हूं कि आपके लिए चिंता का विषय नहीं होगा, लेकिन आपकी चिंता की लकीरें आपके माथे पर शिकन बन के नहीं घूम रही है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है सर। एक और मैं खैर उस पर बाद में आऊंगा, 1-2 मिनट ज्यादा वक्त ले सकता हूं, इसलिए पहले सर प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र के बारे में मेरे बहुत सारे मित्र, हमारे अभी प्रोफेसर रामगोपाल जी ने खुद कहा। सर ये बहुत अजीब सा लगता है, पीड़ा देता है कि इस हाउस में इस वक्त कश्मीर का कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है। 90 के दशक में भी 6 वर्षों तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। 90 के दशक बहुत डरावना दशक था, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन यह मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर सरकार को पहल करनी चाहिए। डिलिमिटेशन के बारे में जो मेरी आशंकाएं थी वो रामगोपाल जी ने व्यक्त कर दी है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। सर कभी कभी मुझे लगता है कि क्या हमारी चिंता जम्मू कश्मीर के लिए है, या उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर की राजनीति से अपनी राजनीति तलाशी जा रही है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की चिंता है तो हमारे हर मनसा वाचा कर्मणा में वो झलकना चाहिए, और उसका मैं अभाव देख रहा हूं। मैं क्यों कहता हूं सर, एक बात, जेपी, मैं एक 2 लाइन पढ़ के बस सुनाना चाहता हूं ताकि इतिहास में, क्योंकि आजकल सर मैं इतिहास से संवाद करना चाहता हूं। वर्तमान में लोग तो सुनते ही नहीं है या सुनना नहीं चाहते हैं। जेपी इंदिरा जी को लिख रहे हैं, और मैंने पहले भी सदन में कहा था अगर आज ये चिट्ठी मैं लिख दूं अपने गृह मंत्री जी के नाम से, तो सदन में बोलूंगा तो प्रोटेक्टिव रहूंगा, बाहर बोल दूं तो ईओपीए के अंदर जाऊंगा। नो मैटर हाउ मच एंड हाउ लाउड एंड हाउ लॉन्ग we shout that Kashmir is an inalienable part of India, and that therefore there was no Kashmir problem. The fact remains that a serious and urgent problem faces. I continue to go to the other paragraph. That problem exists not because Pakistan wants to grab Kashmir, but because there is a deep and widespread political discontent among the people. मैं इसी एलिनेशन का जिक्र कर रहा था, और ये खत्म नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता हूं आपने पैदा किया, लेकिन उस पैदा हुए शिशु को आपने भी
उसका पोषण किया, और वो एलिनेशन का एक स्केल इतना बड़ा हो गया है कि सर मुश्किल बढ़ती जा रही है। सर मैं 500 एकड़ की जमीन है तुलमुल्ला कैंपस की, स्कैटर्ड है वो कैंपस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्कैटर्ड है। हम कौन सी शिक्षा को लेकर के क्या सोच रहे हैं? इतने वर्षों में क्या आपने किया वहां? क्या उनको जरूरत नहीं है? मैं स्कूली शिक्षा की बात करूं, 370 और कोविड मिलाकर के 32 महीने वहां स्कूल बंद रहे सर। बाकी देश में 4G 5G की अब बात कर रहे हैं, डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन कोलैप्स किया हुआ था। मैंने स्वयं देखा है सर, एक बच्ची के पिता, उन्होंने कश्मीर में मेरा भाषण सुना था, वो कश्मीर से कॉल नहीं कर पाए, वो दिल्ली आए, उनकी बच्ची बांग्लादेश में थी, उन्होंने मुझसे यहां आकर बात की। हम स्वयं, हम सब लोग एयरपोर्ट पे डिटेन कर लिए गए थे। खैर मर्जी आपकी, आपको लगा हालात ठीक नहीं है, हमारे जाने से वहां आग भड़क जाएगी। हमें अगर इतनी ताकत होती है कुछ चुनाव भी जीत लेते। आपको बेकार ही डर लगता है हमारे बारे में। मैं चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारी चिंता में बजट में भी नहीं आया। उनके मनोविज्ञान पे मेरी अभी एक स्टूडेंट ने काम किया है। और इससे पहले कि सर मैं चलते चलते कुछ और बात कहूं, सर इन दिनों एक फिल्म की बहुत चर्चा है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे कोई विरोध नहीं है कि कोई भी एक्सपीरियंस, पेनफुल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, मैंने खुद देखी है वो फिल्म, मैंने परजानियां भी देखी है, मैंने राम के नाम भी देखी है, मैंने ट्रायम्फ ऑफ विल देखी है जो लेनी रेफेंसल ने बनाई थी जर्मनी में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर, इस देश के भारत माता की छाती पे बहुत दाग है। 47 का तमस डॉक्यूमेंट करता है सर, उसके बाद 83 में नल्ली होता है, 84 में सिखों के साथ होता है, 2002 में गुजरात होता है। सर ये सारे दाग हैं कश्मीरी पंडितों के दाग के साथ साथ, ये सारे दाग, ये घाव, ये हमें रिकंसिलिएशन से भरने होंगे। एक घाव और दूसरे घाव के बीच में तेजाब डाल करके आप कुछ नहीं हासिल करेंगे। भारत माता और लहूलुहान होगी, और जब लहूलुहान होगी ना सर, तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि वोट की फसल का भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। आप सर अनिल भाई, मैंने टोका नहीं था, बस कुछ 2-3 बातें कह के बैठ जाऊंगा, आप चिंता ना करें प्लीज। सर एक टर्म है, मैंने कहा ना कि हाफ वीडो, मैं नहीं जानता हूं कितने सत्ता पक्ष के हमारे लोग, ये हाफ वीडो पूरे देश में प्रयोग नहीं होता। ये हाफ वीडो, ये कश्मीर की हकीकत है। ये हाफ वीडो कौन है? एपीडीपी, एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्संस, ये टर्म पूरे भारत में उपयोग नहीं होता है, कश्मीर में होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी चिंता को, मेरी आलोचना को अपनी वैचारिक आलोचना मत समझिए। मैं कल सदन में नहीं रहूंगा, आप में से भी कई लोग नहीं रहेंगे, लेकिन कश्मीर होगा, कश्मीरियत होगी, इंसानियत होगी, क्योंकि अटल जी से ज्यादा कोई नहीं जानता था। आपके दल में सबसे बड़े नेता, चुनाव भले कोई और जीत जाए, लेकिन आपके दल के सबसे कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे और रहेंगे। और उस अटल जी ने न सिर्फ बोला, लिखा कि इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? किन चीज के लिए? For how many gold coins? We are losing that plot. That concerns me. That worries me, sir. And finally, sir, क्या कहूं, तारतम्य अनिल जी आपने बिगाड़ दिया मेरा थोड़ा। सर, नहीं, बस सर एक आध मिनट लूंगा। सर, मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। सर हमारे कई सारे दोस्त, मेरे पढ़ाए स्टूडेंट सर, जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं, कई शिक्षाविद हैं, वहां पढ़ा रहे हैं विश्वविद्यालयों में। सर आजादी बिल्कुल नहीं है सर, बोल नहीं सकते। मैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जिक्र भी नहीं करना चाहता। प्रेस फ्रीडम को अगर देखना है तो कश्मीर में जाके हम देखें। खुर्रम परवेज, बताइए तो क्या गुनाह था? सच बोलना गुनाह हो जाएगा? ये नहीं होना चाहिए ना सर। अगर किसी ने कोई गलती की है तो बात करिए। मैं ये कहना चाहता था। और आखिरी में सर, जब कश्मीर फाइल्स पे लोगों ने कहा, मेरी एक स्टूडेंट थी सर, एमफिल साइमा रहमान, वो रेडियो जॉकी है। हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि किस विषय पे किया जाए एमफिल, उसका एमफिल। हमने कहा कश्मीर पंडित पे करो। ये बहुत पहले की बात है, आप सरकार में नहीं आए थे, मतलब ये वाली मोदी जी की सरकार नहीं आई थी।
सर पूछा उसने क्यों? मैंने कहा कि एक मुसलमान लड़की कश्मीरी पंडित के दर्द और गम को समेट करके लोगों के समक्ष रखेगी, ये हिंदुस्तान है सर। और हमें बता रहे हैं लोग राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद। सर मैं आखिरी टिप्पणी यही करूंगा, प्लीज, कि सर इससे पहले कि यहां सब कुछ बदल जाए, ये बदला लेने वाले फलसफे को ही आकर के बदल दें, ये सब नहीं होना चाहिए। आखिरी में सर जय हिंद बोलने से पहले ये भगवत रावत जी की कविता है, मैं इससे खत्म करूंगा। नीरज जी, no, you please continue here. Address the chair and conclude it. नीरज भाई ना हो तो सदन नीरस लगेगा। No, please conclude. भगवत रावत, पता नहीं आने वाले लोगों को दुनिया कैसी चाहिए, कैसी हवा, कैसा पानी चाहिए, पर इतना तो तय है इस समय दुनिया को ढेर सारी करुणा चाहिए। इस देश में भी कई घर में यूक्रेन बना पड़ा है सर, कई राज्यों में यूक्रेन बना पड़ा है। जय हिंद सर। थैंक यू।